स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इस वीडियो को मैंने बेसिकली टीजीटी, पीजीटी, केंद्रीय विद्यालय और ईएमआरएस की परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है। इससे पहले मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ा रही थी। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। आप सब उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। और जिन भी बच्चों को इस एमसीक्यूज़ का पीडीएफ चाहिए, कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी का इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? ठीक है। विकल्प क आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ग नलिन विलोचन शर्मा, विकल्प घ रामविलास शर्मा। तो आपका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो पेन और कॉपी को साथ में लेकर बैठे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि हिंदी साहित्य का आदिकाल कब प्रकाशित हुआ था। तो ये रचना 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की दो रचनाएं और भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। पहला है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। इसका प्रकाशन वर्ष भी 1952 ईस्वी है। आगे देखेंगे हम लोग रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है। ठीक है। तो आपके विकल्प हैं विकल्प क मिश्र बंधु, विकल्प ख विश्वनाथ प्रसाद, विकल्प ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प घ डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद। ठीक है। ये प्रश्न अभी जो बिहार टीचर भर्ती की परीक्षा हुई है उसमें ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ठीक है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है और मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल कहा है। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प क मोतीलाल मिनारिया, मुनिचिंद विजय, विकल्प ग टीकम सिंह तोमर, विकल्प घ गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो आपका सही उत्तर होगा मोतीलाल मिनारिया। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1700 से 1900 ईस्वी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका विकल्प ग सही होगा। प्रश्न संख्या 5। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? विकल्प क धर्मशास्त्र का इतिहास, विकल्प ख हिंदी शब्द सागर, विकल्प ग हिंदी विश्वकोश, विकल्प घ हिंदी गोविंद रत्नमाला। तो आपका सही विकल्प होगा हिंदी शब्द सागर। ठीक है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। विकल्प ख सही होगा हिंदी गोविंद रत्नमाला। आप लोग जगह नोटिस कर लीजिए, ये रचना भी कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। इसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास। ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 6। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। विकल्प क विधेयवादी पद्धति, विकल्प ख वर्णाक्रमानुसार पद्धति, विकल्प ग कालानुक्रम पद्धति, विकल्प घ समाजशास्त्री पद्धति। तो इसमें सही होगा आप लोगों का विकल्प क विधेयवादी पद्धति इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धतियों में से एक है। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि विधेयवादी पद्धति हम किसे कहते हैं। तो एक जगह आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि विधेयवादी पद्धति हम किसे कहते हैं। ठीक है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धतियों में से एक पद्धति है विधेयवादी पद्धति को माना जाता है। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो विधेयवादी पद्धति का ही प्रयोग अपनी रचना हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने किया था। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 7। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। विकल्प क रामविलास शर्मा, विकल्प ख रामदरस मिश्र, विकल्प ग दूधनाथ सिंह, विकल्प घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? रामविलास शर्मा यानी विकल्प क सही होगा। ठीक है। दूधनाथ सिंह की एक काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, आप लोग जगह लिख लीजिए, वो है सपाट चेहरे वाला आदमी। कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। प्रश्न संख्या 8।
इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था? ठीक है। विकल्प क मिश्रबंधु, विकल्प ख राहुल संस्कृत्यान, विकल्प ग महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प घ राम कुमार वर्मा। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ख राहुल संस्कृत्यान। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। एक चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवापन काल कहा था। ठीक है। और राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल कहा था। ठीक है। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब हम लोग देखेंगे कुछ सम्मिलित करने वाले प्रश्न, क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, गोरखनाथ और उनका युग, ये किसकी रचना है? तो ये रचना है आप लोगों की धर्मवीर भारती, यानी क का तीसरा सही है। ठीक है। नाथ संप्रदाय, इसके लेखक है पीतम्बर दत्त बर्थवाल, ख का पहला सही है। ठीक है, मैच कर रहा है। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। उसके बाद सिद्ध साहित्य है रांगय रागों का। तो इस हिसाब से आपका विकल्प क सही होगा। आगे देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 10, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को कलाकाल किस विद्वान ने कहा है? विकल्प क विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विकल्प ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प ग मिश्र बंधु, विकल्प घ रामाशंकर शुक्ल रसाल। ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प घ रामाशंकर शुक्ल रसाल ने उत्तर मध्यकाल को कलाकाल कहा है। काफी बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 11, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 11 देखिए आप लोग। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम है साहित्य। साहित्य के संदर्भ में यह किसका कथन है? विकल्प क डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प ख महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ग रामचंद्र शुक्ल, विकल्प घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 12, रीतिकाल को अलंकित काल किसने कहा है? विकल्प क मिश्रबंधु, विकल्प ख विश्वनाथ प्रसाद, विकल्प ग श्री कृष्णलाल, विकल्प घ परशुराम चतुर्वेदी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प का मिश्र बंधुओं ने। ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को सिंगार काल कहा था। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। विकल्प क बच्चन सिंह, विकल्प ख नंदुलारे बाजपेयी, विकल्प ग नामवर सिंह और विकल्प घ निर्मल जैन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नंदुलारे बाजपेयी। विकल्प ख सही होगा। और नंदुलारे बाजपेयी की कुछ और पुस्तकें काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी हैं। आप उसे एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। इनकी पहली पुस्तक है जयशंकर प्रसाद, दूसरी है महाकवि निराला, तीसरी है रस सिद्धांत और चौथी है नए साहित्य नए प्रश्न। ये जो रचना है नए साहित्य नए प्रश्न, ये प्रश्न एमपी सेट की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा जा चुका है। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। कविता कौमुदी किसकी रचना है? विकल्प क राम नरेश त्रिपाठी, विकल्प ख राहुल संस्कृत्यान, विकल्प ग श्याम सुंदर दास, विकल्प घ डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? राम नरेश त्रिपाठी, यानी विकल्प क। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। शिव सिंह सरोज का रचना काल है। विकल्प क 1883 ईस्वी, विकल्प ख 1836 ईस्वी, विकल्प ग 1830 ईस्वी, विकल्प घ 1810 ईस्वी। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प क 1883 ईस्वी। आगे देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 16, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? विकल्प क डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प ख डॉक्टर राम कुमार वर्मा, विकल्प ग नंदुलारे बाजपेयी, विकल्प घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प घ, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मिश्र बंधु ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। प्रश्न संख्या 17 का
सही उत्तर होगा 1890 से 1925 ईस्वी तक की समय सीमा मानी गई है परिवर्तन काल की। अगला प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? विकल्प क महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प ग गुलाब राय, विकल्प घ प्रेमचंद। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, आप लोग ये जगह नोट डाउन कर लीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। कथन को आप लोग नोट डाउन कीजिए। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। ठीक है, कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेशजनक होना चाहिए। ये प्रश्न भी पीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे देखेंगे, हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक हैं। विकल्प क महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ख श्याम सुंदर दास, विकल्प ग रामचंद्र शुक्ल, विकल्प घ भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या होगा? श्याम सुंदर दास, विकल्प ख सही होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है? विकल्प क शिव प्रसाद सितारे हिंद, विकल्प ख राजा लक्ष्मण सिंह, विकल्प ग गरसा द तासी, विकल्प घ जॉर्ज ग्रियर्सन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गरसा द तासी, यानी विकल्प ग सही होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 21, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं? जेसुआ कैटल, विकल्प ख किशोरीदास बाजपेयी, विकल्प ग कामता प्रसाद गुरु, विकल्प घ जॉर्ज ग्रियर्सन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जेशुआ कैटल, यानी विकल्प क सही होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? विकल्प क रामचंद्र शुक्ल, विकल्प ख मिश्र बंधु, विकल्प ग गरसा द तासी, विकल्प घ जेसुआ कैटल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गरसा द तासी, यानी विकल्प ग सही होगा। आगे देखेंगे हम लोग, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? विकल्प क नंदुलारे बाजपेयी, विकल्प ख नागेंद्र, विकल्प ग नलिन विलोचन शर्मा, विकल्प घ महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस विकल्प में आपका सही उत्तर होगा नलिन विलोचन शर्मा, यानी विकल्प ग सही होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के रचयिता है नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 24। इसमें प्रश्नों को सुमेलित करना है, तो आप लोग इसे देखिए। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा। मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पढ़ाया भी था। उत्तर भारत की संत परंपरा, इसके लेखक हैं परशुराम चतुर्वेदी। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये है बच्चन सिंह। ठीक है, तो आप लोग का विकल्प ख सही होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे देखेंगे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे इस प्रश्न उत्तरी का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो आइए हम लोग विकल्प देखते हैं। विकल्प क महेश दत्त शुक्ल, विकल्प ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प ग श्याम विहारी मिश्र, विकल्प घ देवी दत्त शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आप लोगों का महेश दत्त शुक्ल और इस रचना का प्रकाशन वर्ष है 1873 ईस्वी। आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल 25 प्रश्नों पर डिस्कशन किया। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। और ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप लोगों से डिस्कशन करूँगी। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।